हिंद। इस वीडियो में जानेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम के बारे में कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो जाता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन ए है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और जब रतौंधी होता है तो दिन में भी कभी कभी दिखाई नहीं देता है, जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है रतौंधी। तो इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं दूध रोटी खाया करो पेशेंट को। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि गाजर खाया करो और दूध रोटी खाया करो। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ऑप्शन सी है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। कभी गुस्से में भी आंख लाल हो जाता है, तो ये मत समझ लीजिएगा विटामिन B की कमी हो गई। विटामिन C से भी त्वचा फटने लगता है, स्कर्वी भी होता है उससे विटामिन C से, लेकिन त्वचा भी फटता है विटामिन C की कमी से। और विटामिन B2 की कमी से भी त्वचा फटने लगता है, आंख लाल तो गुस्से में भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ऑप्शन डी नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है दाँत दिनाय। ये खुजली हो जाता है, दाँत दिनाय होता है। और इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि केटाकेनाजोल एक मरहम आता है, अक्सर वही डॉक्टर देते हैं, केटाकेनाजोल। लास्ट में जोल नाम से जो भी दवा होता है वही चलता है, तो उसे राहत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन ए है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब तो 14-15 का जो उम्र हो रहा है उसमें भी बच्चों का बाल सफ़ेद हो जा रहा है। लग रहा है कि बच्चे बूढ़े हो गए 15 की उम्र में ही। अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। ऑप्शन बी रहेगा पायराडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायराडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग। इसकी कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया खून की कमी से भी हो जाता है, और त्वचा रोग दाँत दिनाई खुजली वही त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ऑप्शन सी है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा और बालों का गिरना। लकवा मार देता है या फिर बालों का गिरना। अब तो बच्चे भी गंजा होते जा रहे हैं, जैसे बच्चों का बाल सफ़ेद होते जा रहा है और गंजे भी होते जा रहे हैं, विटामिन B7 की कमी से होता है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ऑप्शन डी है फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेचिश हो जाता है, गाँव में कहते हैं आँव पड़ गया है। तो विटामिन B11 की कमी से होता है पेचिश रोग, और इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है पांडु रोग और एनीमिया। खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से होता है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ये ALP में भी पूछा था, ALP का जो सेकेंड स्टेज का पेपर होता है उसमें पूछा था, और ग्रुप D में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल।
विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है और विटामिन डी सूर्य से भी मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य है, धूप में रहिए तो विटामिन सी शरीर अपने आप, सूर्य की जो रोशनी आती है उससे शरीर अपने आप विटामिन डी बना लेता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स से होता है। हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या हड्डी का कमज़ोर हो जाना, या रिकेट्स में आता है। अक्सर ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई की रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल विटामिन ई की रासायनिक नाम। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है जन्म शक्ति का क्षीण होना या जनन शक्ति का क्षीण होना। नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, और ये पूछता है कि किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है। सबसे ज़्यादा यही आता है एग्जाम में। एक तो आता है विटामिन बी12 का नाम, मतलब क्वेश्चन बनता है, या विटामिन के से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है। कमी से नहीं पूछता है, ये पूछता है कि किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के वजह से रक्त का थक्का बनता है। और विटामिन के अगर कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और अगर कहीं चोट लग जाता है और कट जाता है, ब्लड बाहर आने लगता है, तो थक्का जल्दी नहीं बनता है, तो ज़्यादा देर तक ब्लड निकलने लगता है। तो ये सब क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा।